जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube प्लेटफॉर्म शिखामणि पे, जो कि 100% सफलता वाली क्लास के साथ गौरव सर उपस्थित हैं। तो अपना समय बर्बाद किए बिना चलते हैं हम आज के प्रश्न की तरफ। हमारा आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में नई पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? यह पीयूष बॉवेल ने लिखा है। कौन सी पुस्तक? पुस्तक गांधी सियासत और सांप्रदायिकता। अभी हाल में फुलंगी नामक पुस्तक का विमोचन हुआ, जिसे लेखनाथ छेत्री ने लिखा था। वाणी त्रिपाठी ने अपनी पहली पुस्तक वाई कैन नॉट एलिफेंट्स बी रेड, तो ये पुस्तक आपको याद रखनी। चलती हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? कर्नाटक राज्य शीर्ष पर रहा है। अब बात कर्नाटक की है, तो कर्नाटक की कैपिटल कहाँ है? चेन्नई, और इसके सीएम कौन है? M.K. स्टालिन, और इसके गवर्नर R.N. वीरेन सिंह हैं। अभी हाल में कर्नाटक ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी जीती है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया, और कर्नाटक सरकार ने अमृत नागरोत्थान योजना की घोषणा की है। तमिलनाडु में कर्टिगोई दीपामृत महोत्सव का भी आयोजन किया गया, और हाल में भारत का पहला हाइब्रिड रॉकेट चेंगलपट्टू तमिलनाडु में लॉन्च किया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार को किसे सम्मानित किया गया? तो किसको सम्मानित किया गया है? किरण नादर को सम्मानित किया गया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया? 6 अप्रैल को मनाया गया। अब 6 अप्रैल को तो ये मनाया गया, तो 1 अप्रैल को RBI का स्थापना दिवस और उत्कल दिवस मनाया गया। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खान जागरूकता दिवस मनाया गया, और 5 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय समुद्री दिवस और अंतर्राष्ट्रीय विवेक दिवस के रूप में मनाया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में खाद्य एवं औषधि से प्रशासन ने कहाँ ईट राइट मिलेट मेला आयोजित किया है? तो कहाँ आयोजित किया है? जम्मू कश्मीर में। अब जम्मू कश्मीर की बात है, तो जम्मू कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो इसके लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिंह हैं। अभी हाल में ही एयरटेल कम डांसिंग फाउंटेन का उद्घाटन श्रीनगर में किया गया। एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन जम्मू कश्मीर में खुलेगा, और जम्मू कश्मीर में डोडा में सबसे ऊंचा प्रतिष्ठित राष्ट्रीय ध्वज लगाया गया। एशिया की अब तक की सबसे लंबी साइकिल रेस श्रीनगर में शुरू की गई। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ईरान ने कहाँ 8 वर्षों में पहला राजदूत नियुक्त किया है? तो कहाँ नियुक्त किया है? UAE में इसने अपना नियुक्त किया है। अब बात UAE की है, तो UAE की कैपिटल और राजधानी, तो UAE की कैपिटल है अबू धाबी, और UAE का करेंसी क्या है? दिरहम, और इसके प्रेसिडेंट मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। अच्छा, ये किसको किया गया? तो रेजा अमीरों को 8 वर्ष बाद ईरान ने अपना राजदूत किया। अब UAE की बात है, तो सबसे बड़ी विदेशी एयरलाइंस के रूप में एमिरेट्स एयरलाइन उभरी है। UAE के डेजर्ट फ्लैग 8 अभ्यास में भारतीय वायुसेना भाग लेगी। UAE के प्रधानमंत्री ने अल मिन्हाज शहर का नाम बदलकर हिंद शहर कर दिया है, और UAE ने पहली ग्लोबल मीडिया कांग्रेस की मेजबानी अबू धाबी में की है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में कोप इंडिया एक्सरसाइज की मेजबानी हुई? तो कहाँ हुई? पश्चिम बंगाल में किया गया। अब बात पश्चिम बंगाल की है, तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? कोलकाता, जो कि हुगली नदी किनारे है, और इसकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। अभी हाल में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने पथश्री रास्ता श्री परियोजना का शुभारंभ किया है। पश्चिम बंगाल ने केंद्र में पोस्ता की खेती करने की अनुमति देने की आग्रह किया है, और पूर्व DGP वीरेंद्र को पश्चिम बंगाल का मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया गया है, और प्रधानमंत्री मोदी जी ने कोलकाता में राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किया है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में महेंद्र सिंह धोनी के साथ कितने खिलाड़ियों को मेरिलबोन क्रिकेट क्लब ने आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की है? तो कितने खिलाड़ियों को? 5 खिलाड़ियों को। कौन कौन है उसमें? तो महेंद्र सिंह धोनी जी हैं, युवराज, सुरेश रैना, और उसके साथ साथ 2 महिला क्रिकेट टीम के मिताली राज और झूलन गोस्वामी। इन 5 खिलाड़ियों को मेरिलबोन क्रिकेट क्लब ने आजीवन मानद सदस्यता प्रदान की, और ये कहाँ है मेरिलबोन क्रिकेट क्लब? ये सिडनी में है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी आयोग के लिए निर्वाचित हुआ है? तो कौन सा देश? भारत। अब भारत के लिए DGCA की रिपोर्ट आई है कि भारत में सबसे अधिक महिला पायलट भारत में है। एरिक गारसेटी भारत में अमेरिकी एम्बेसडर नियुक्त हुए हैं। अभ्यास लापरोस के तीसरे संस्करण का आयोजन भारत के द्वारा किया गया और भारत दुनिया का पहला बांस बैरियर लगाने वाला देश बना है और दुग्ध उत्पादन में दुनिया का पहला स्थान भारत का है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में होंडा मोटर ने किसे अपना MD और CEO नियुक्त किया है? तो किसको नियुक्त किया है? सुत्सुम ओटानी को अपना CEO और MD होंडा मोटर ने नियुक्त किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश के पूर्व PM यहूद बराक ने देश के पास परमाणु हथियार होने की पुष्टि की है? तो किसने किया है? यह इजराइल देश के हैं। इजराइल के राजधानी का यरूशलेम, इसकी करेंसी इजरायली यूशेक और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू। तो पूर्व PM यहूद ने क्या किया है? कहा है कि इजराइल के पास परमाणु हथियार है। अब इजराइल ने अपना नया ऑफेक 13 जासूसी सैटेलाइट अंतरिक्ष में लॉन्च किया और अडानी ग्रुप ने इजराइल में हाइफा बंदरगाह को अधिग्रहण किया है और इजराइल ने नई नौसेना रक्षा प्रणाली सी डाउन का सफल परीक्षण किया है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में वित्त वर्ष 2022-23 में GI टैग सूची में शीर्ष कौन सा देश रहा है? तो कौन सा देश रहा है? केरल सबसे शीर्ष पर रहा है। अब NGT ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर केरल पर अभी हाल में ही 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है और केरल के सर्वोच्च नागरिक सम्मान केरल ज्योति से MT वासुदेवन नायर को सम्मानित किया गया और केरल में अट्टुकल्ल पोंगल धूमधाम से मनाया जाता है। केरल की कैपिटल कहाँ है? तिरुवनंतपुरम और इसके मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और इसके गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में एप्पल इंक कहाँ अपना पहला भारतीय स्टोर खोलेगी? तो कहाँ खोलेगी? मुंबई में अपना एप्पल इंक पहला भारतीय स्टोर खोलेगी। हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति को पोलैंड का शीर्ष पुरस्कार मिला? तो यूक्रेन को पोलैंड के शीर्ष पुरस्कार राष्ट्रपति को दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम पारित किया है? तो किसने किया है? हिमाचल प्रदेश ने किया है। अब हिमाचल प्रदेश की बात है तो इसकी कैपिटल क्या है? शिमला और इसके मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं और इसके गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला है। अभी हाल में हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा चाय को यूरोपीय टैग मिला है और न्यायमूर्ति सवीना को हिमाचल प्रदेश के हाईकोर्ट का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखाश्रय सहायता कोष लॉन्च किया, तो लोकतंत्र प्रहरी सम्मान अधिनियम को निरस्त कर दिया हिमाचल में। अब चलते हैं अपने अगले इवेंट। आज के दिन ही प्रसिद्ध समाज सुधारक राजा राम मोहन राय का 1831 में इंग्लैंड पहुंचे और क्रांतिकारी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने 1929 में आज ही के दिन असेंबली में बम फेंका था और भारत और पाकिस्तान के बीच 1985 में सीमा युद्ध शुरू हुए। इसे कश्मीर के दूसरे युद्ध के नाम से जाना जाता है और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के 1857 के विद्रोह के सिपाही मंगल पांडे जी को आज ही के दिन फांसी दी गई और भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी का निधन हुआ। इसी के साथ हमारा आज का इंपॉर्टेंट क्लास खत्म हुआ। अगर आपको क्लास अच्छा लगता है तो क्लास को लाइक, कमेंट, शेयर, साथ साथ सब्सक्राइब करिएगा। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विथ योर गौरव सर।